नहीं बता दो नहीं। मेरा भी फाइल लेने का वो बोलता तेरी छूट। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रजापति। मैं मौजूद हूँ नायगांव पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर। जो मैट्रिक ये बार में जो हादसा हुआ था, सनी पीड़ित से बयान लेने आया हूँ। जानते हैं क्या कुछ हुआ था। मैट्रिक्स में रात को मेरे भाई का बर्थडे था, तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे। तो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन किया हम लोग ने आपस में। हम लोग का जो एक मेरा सगा भाई था, तो सगे भाई के साथ मेरा आपस में कुछ मगजमारी हुआ। तो मैं, मेरे फ्रेंड्स और वो, हम लोग 4-5 जन थे। हम लोग बाहर आए तो मेरे भाई के साथ और मेरे जो भी थे, हम लोग मतलब झगड़ा चालू था हम लोग के बीच में आपस में। तो उधर एक अनजान व्यक्ति आता है पीछे से, जो मेरे छोटे भाई को कॉलर पकड़ के पीछे से घसीटता है, लेके जाता है उसको साइड में और उसको झापट मारता है। मैं जाती हूँ वहां पे, और एक झापट नहीं, 3-4, मेरे को लगता है 7-8 झापट लगातार मारता है उसको। जब तक मैं जाती हूँ उसके पास कि क्या हो गया, क्यों ऐसे ये कर रहे हो, तो वो मुझे भी मारता है, मेरे कॉलर पे हाथ डालता है। मुझे लगा हुआ है यहाँ पे छाती पे पूरा, और ये देखो हाथ पे भी लगा हुआ है, और मुझे मार के मुझे नीचे गिरा देता है। तभी हमारे साथ में एक मेरा एक फ्रेंड था जो अंदर भाग के जाता है, जो जावेद अंसारी को बोलता है कि खुशबू को मारा है, कोई लोग मार रहे हैं उसके भाई को और उसको, और वो नीचे गिर गई है। तो उन लोग भाग के आते हैं। जावेद अंसारी जब भाग के आता है तो वो भी ये होता है, ए छोड़ क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो लोग भी जो थे सामने, 6 से 7 लोग थे, वो लोग तुरंत जावेद अंसारी के 2 स्लैप करते उस पे। जैसे सब लोग देखते हैं कि यार उनको मारा, इनको भी मारा, तो आपस में जितने लोग भी थे, सबका आपसी में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, तोड़फोड़, बहुत झगड़ा हुआ है ऐसा। तो आपको कब मालूम चला आपके ऊपर किसने हाथ छोड़ा था? उसी दिन मेरे को मारा, जिस दिन, उसी दिन। हाँ, तो उनका कुछ आपको नाम कुछ पता है? नहीं, मेरे को अभी पता चल रहा है कि वो कोई पुलिस वाले हैं करके। वो सरकारी डिपार्टमेंट से है। हाँ, ऐसा कुछ है। नाम क्या है उनका? नाम नहीं मालूम मुझे। पाटिल कोई है। नहीं, प्रमोद पाटिल करके कोई है साहब। वो भी शायद वहाँ पे ड्रिंक करने ही आए थे। ड्रिंक थे वो सब। वो तो एक्चुअली क्लब है, क्लब में तो कोई मंदिर में नहीं गया था, सब ड्रिंक में थे। अब ड्रिंक करने के बाद में अगर इंसान, समझो उन्होंने गलती से इनको देखा होगा कि कोई मार रहा है, अब भाई है कौन है ये पूछा नहीं, डायरेक्ट वो लड़के को पकड़ा, उसको मारा। लेकिन जब लेडीज एक बताने जा रही है कि ये मेरा कौन है और क्यों मार रहे इसको, तो वो लेडीज के बदन पे हाथ डालने का किसी भी आदमी को हक नहीं है। कोई भी रहे, किसी को भी किसी लेडीज को टच करने का हक नहीं है, भले वो पुलिस वाला रहे, नॉर्मल आदमी रहे, किसी को भी हक नहीं है। जब उसको वो जानता नहीं था, उसको क्या हक बनता है उसके सीने पे हाथ डालने का, ये सब उसको मारने का कोई हक नहीं था। उसने इसको मारा, ये बेहोश हो गई। उसके बाद में आज होश में आई है, हॉस्पिटल से आई है, और उसके बाद ये इनको बोल रही है कि मेरा एफआईआर लो, लेकिन कोई इनका एफआईआर लेने को तैयार नहीं है। स्टेटमेंट में भी उन लोग ने ऊपर नीचे किया। पहले मेरा स्टेटमेंट लेके गए, फिर 15 मिनट के बाद वापस ऊपर आए और फिर बोल रहे कि उन लोग ने सेम लिखा, इसमें कट हो गया था तो आप इस पे साइन कर दो। मुझे पढ़ने दिया नहीं गया, और मुझे मराठी पढ़ने भी नहीं आती है, और मेरे साथ में जो एक था उसको बोल दिया तुम जाओ बाहर वेट करो करके। ऐसा एफआईआर किसके ऊपर हुआ है? एफआईआर अभी तो मेरे को, अभी आज सुबह मैं न्यूज देख रही हूँ कि जावेद अंसारी किसी महिला को मार रहा था, और वो लोग महिला को बचाने गए तो जावेद अंसारी और जावेद अंसारी के कुछ लोग ने उसको मार दिया। ये कौन सी बात हुई? अगर जावेद अंसारी मुझे मार रहा था तो पुलिस को फुटेज दिखानी चाहिए, फुटेज दिखाओ, उधर तो फुटेज था ही ना। ये सब झूठ है। ये रियल बात ये है कि हम लोग का आपस में चल रहा था, वो बचाने आए थे, और मुद्दा ये है कि आज जो मेरे छोटे भाई है, मेरे फ्रेंड से उन लोग ने किया नहीं था, उन लोग का भी नाम इन्वॉल्व कर दिया है। मतलब वो पुलिस है तो बच्चे लोग को भी इन्वॉल्व कर दो। उन लोग का फ्यूचर, उन लोग की लाइफ नहीं है क्या? साफ तौर पे इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पे पीड़ित खुद है और इनको दूसरे के ऊपर एफआईआर करवाना चाहिए, लेकिन इनके भाई के ऊपर दूसरा कोई एफआईआर करता है जो तीसरा बंदा होता है। और मीडिया में झूठ बोला गया कि जावेद अंसारी किसी महिला को मार रहा था। वो क्यों मारेंगे? वो तो मुझे बच्ची मानते, बच्ची समझते हैं वो मुझे। और उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज किया हुआ है, जावेद अंसारी के ऊपर ही एफआईआर दर्ज किया है, और बाकी जो 2-3 जन जो साथ में लोग रहते हैं उनके साथ में थे, उनके ऊपर भी एफआईआर की है। तो हमने सर से, बड़े सर से बात किया है कि सर आपने जो किया है वो गलत किया है, और जो एक लेडीज पे जो हुआ है तो वो बिल्कुल
मतलब ही नहीं है कि तुम लेडीज पे इतना ये कर रहे हो और उसके पे तुम इल्जाम डाल रहे हो, तो हमको लेडीज की तरफ से एफआईआर हमको करना है। और इसमें मेरे तो छोटे उन्हें- भाई का नाम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो मैं कुछ कर लूंगी, क्योंकि उसके ऊपर वो एमसी भी नहीं है और वो बच्चा है 25 साल का, उसका भी नाम इन लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई का, जबकि उसने किसी को कुछ किया ही नहीं है। और जो इनका स्टेटमेंट लिया गया है उसमें क्या लिखा है इसे पता ही नहीं मुझे है। नहीं पता है। इसको मराठी पढ़ने नहीं आता है। कम से कम स्टेटमेंट लेने से पहले इंसान को मालूम चाहिए कि उसने कौन से पेपर पे साइन किया। इसको पूछा जा रहा है तो ये बोल रही है कि मुझे पता नहीं इसने किस पे साइन किया। तो हमको वो स्टेटमेंट देखना है कि पुलिस वाले ने क्या स्टेटमेंट लिखा है, देने को तैयार क्या स्टेटमेंट लिखा है। एफआईआर जो आपके भाई के ऊपर और जावेद जी के ऊपर किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, आपको कुछ पता है? वो एक्चुअली वो जिनके साथ हम लोग का मगजमारी था, एक्चुअली उनको करना चाहिए ना। हाँ। वो महिला को बचाने गए थे ना, तो उन्होंने नहीं किया, उनके फ्रेंड्स थे कुछ, उनको आगे करके उन्होंने ये एफआईआर करवाया है। उनके फ्रेंड का इसमें क्या रोल था कि वो लोग ने आपके ऊपर साथ में थे, तो शायद वो कुछ अफसर है तो आगे नहीं आ सकते, तो उन्होंने अपने फ्रेंड के थ्रू करवाया है। तो जैसे देख सकते हैं वो सिविल ड्रेस के रहने के बावजूद दूसरे के ड्रंक होने के बाद भी दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद जो अपना खुद का गुना दूसरे के ऊपर ही एफआईआर कराते हैं। जो पीड़ित है उसके ऊपर, उसके भाई के ऊपर और उनके फ्रेंड सर्कल के जो भी लोग थे उनके ऊपर एफआईआर कराते हैं। अगर वो कोई भी सरकारी विभाग से हैं तो उनका वहाँ पे क्या काम था, और अगर वहाँ पे गए हैं, अगर वहाँ पे वो गए हैं तो वो भी जो भी गुनाह होता है वो भी गुनहगार ही माने जाएंगे, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे, वो ड्यूटी पे नहीं थे। ऑन ड्यूटी अगर वो कुछ करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ वो ड्यूटी अपना पूरा कर रहे थे, लेकिन वो खुद ड्रिंक कर रहे हैं, वहाँ पे खुद पार्टी एंजॉय करने के लिए गए हैं और दूसरे के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर ही एफआईआर करा रहे हैं। उनका कहना है कि आज इधर डिपार्टमेंट में कहना है कि वो तुमको हेल्प करने गए थे, तुम समझो। मैं बोल रही हूँ ठीक है, वो मुझे हेल्प करने आए थे, तो हम लोग आपस में अगर झगड़ा कर रहे तो पहले पूछो तो हुआ क्या है, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, क्यों वो लड़की के साथ तू ऐसा धक्का धुक्की कर रहा है, तब तो तुमको पता चलेगा कि हम भाई बहन है, वो भी सगे। पर तुमने डायरेक्टली उसको लेके ऐसा मारा है, तो मैं तो बहन हूं ना, मैं ये चीज देख सकती हूँ क्या, और मुझे क्या मालूम तुम कौन हो नहीं हो। और उसके बाद में एक लेडीज को पूछना बात की बात रह गई, पहले उसको उसके सीने में हाथ डाल के उसको मारना, मतलब तुम बचाने गए थे क्या उसको मारने गए थे? ये तो गलत है ना। गिराते ना, वो मुझे वो नहीं अगर गिराते, इनको नहीं मारते, नहीं बेहोश मारते। नहीं होती, मेरा तो भाई नहीं होता उधर फिर। कोई अंदर नहीं जाता, उधर कोई अंदर नहीं जाता, ना बुलाते ना इतना मगजमारी होता, पर मेरे को मार रहे थे तो मुझे कोई बचाएगा नहीं, मुझे कोई मारा इसके लिए। लेडीज के होते हुए उनको बचाना जरूरी है। इतने मर्द लोग थे जो ड्रिंक्स वगैरह करते थे, तो जो लेडीज पे इतना प्रहार हो रहा था, मार रहे थे, ये कर रहे थे, तो कोई मर्द नहीं था कि औरत को कोई छुड़ा के साइड पे कर सकते? औरत पे हाथ कैसे तुम उठा सकते हो? उसके वो बदन पे समाज हाथ सेवक थे कैसे जावेद लगाते? अंसारी, तो उनके कान में गया कि अरे खुशबू को मारा है, तो वो भाग के आए, तो वो भी पूछने के, उनके ऊपर भी हाथ उठाया गया, ये क्या है, तब झगड़ा हुआ, नहीं तो झगड़ा नहीं होता। वहाँ पे जो बार में सीसीटीवी कैमरा रहा होगा, वहाँ का कुछ फुटेज निकाले, वहाँ का कुछ किसी का पंचनामा लिए मेरे हैं। 2 जन को मार रहे हैं, 6-7 पुलिस वाले हैं, वो मेरे पास एक फुटेज है, वो मैं आपको दे दूंगी। बाकी वहाँ का फुटेज आधा डिलीट हो गया है, आधा हाईलाइट कर रहे हैं, वो मुझे नहीं मालूम आगे का। पंचनामा किसी का कोई भी एविडेंस वहाँ से पुलिस द्वारा नहीं लिया गया है, डायरेक्ट एफआईआर किया गया है। एक्चुअली एफआईआर हो गया ना, तो एफआईआर हो गया, तो जो मेरे साथ 4-5 जन थे, बच्चे लोग बेचारे, और जो जावेद अंसारी के साथ 5-6 जन थे, वो सब लोग हट गए, सबको चोट लगी, पर आएंगे कैसे? इन लोग ने तो पहले ही एफआईआर कर दिया है, तो उन लोग अपना इंजुरी कैसे बताने आएंगे? कोई नहीं आ सकता सामने। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले की जांच किया जाए, और क्या सही है क्या गलत है वो निष्पक्ष जांच करने के बाद रिपोर्ट दिया जाए।